कि पधारो। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़। राजस्थान में ठंड का प्रकोप। रानी पद्मावती इस महल में रहा कर। पुराने यहीं के निवासी है, बाकी रहना अभी दासिया रहती थी पहले। सर बिग फैन। आते रानी पद्मावती जो थी वो इस वाले महल में रहा। सुंदरता इतनी अधिक थी कि जब वो पानी पिया करती थी तो वेस्टर्न कल्चर उससे सुंदरता नहीं आती था। हमारा इतिहास। एक सैनिक तो निकल गया, दूसरे सैनिक आओ सेनापति जी पीछे रह गए। हाँ तो भैया हर हर महादेव सभी भाइयों को। और नए ट्रिप की स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि नया व्लॉग आने वाला है अब ये। और नई ट्रिप की स्टार्ट के लिए हम आ चुके अपनी डेस्टिनेशन को ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। रात में रुके हुए थे सभी भाई लोग होटल में और अब निकल चुके हैं हमारी पहली जगह के लिए। तो यदि हम बताएं कि कहाँ पर है तो एक लाइन में बताते हैं उसको कि पधारो हमारे देश। तो आ चुके हैं भैया राजस्थान, सभी भाई लोग हैं साथ में। आधे निकल चुके हैं, हो गए कंप्लीट। गाड़ी वाड़ी तैयार कर रहे हैं, तब तक हम रेडी वेडी होके हमने कहा चलो करते हैं नई ट्रिप की इसका शुरुआत। हम खड़े हैं अभी चित्तौड़ में, हम निकलेंगे यहाँ से चित्तौड़ फोर्ट के लिए। चलो तो भैया निकलते हैं चित्तौड़ फोर्ट के लिए और घुमाते हैं आपको राजस्थान। अब बड़ा है भैया होटल से चेकआउट। सब भाई लोग बैठ चुके अंदर कंप्लीट। आओ भैया, बहुत बढ़िया भैया, चलो चलते हैं। चलो भैया तो आप चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। उससे पहले पियेंगे हम चाय क्योंकि चाय से कॉम्प्रो तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो चलते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट की ओर चाय पीते हुए। अरे ये चलो भैया तो चलते हैं। आप कार वार रेडी हो चुकी है, मिलते हैं आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किला भारत का सबसे बड़ा किला है जिसमें 7 दरवाजे हैं और इन 7 दरवाजों का नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखा गया है, जैसे पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। चित्तौड़गढ़ फोर्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी सुरक्षित किला था जिसको भेद पाना लगभग नामुमकिन जैसा था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट को 21 जून 2013 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इन 7 दरवाजों से होकर हम पहुंच जाते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट के टिकट हाउस की ओर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट का जो टिकट है उसका प्राइस है 40 रुपीज। तो ये पहली जो लोकेशन है वो है मीरा मंदिर चित्तौड़गढ़ फोर्ट की। मीरा मंदिर के बारे में अगर थोड़ा इतिहास बता दे तो ये हुआ था कि मीराबाई जो थी उनकी शादी राजा भोजपाल से हुई थी जो यहीं के थे, राणा सांगा के पुत्र थे। और राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजपाल, उनसे उनकी शादी हुई थी और वो यहीं रहती थी। ये मीरा मंदिर का प्रांगण। और जो ये मीरा मंदिर है यहीं पे ऐसा माना जाता है कि जो भगवान जो कृष्ण की मूर्ति अंदर है उसी पे मीराबाई अपनी पूजा अर्चन का जो कार्यक्रम होता था, जो भी उनके रिचुअल्स होते थे, वही मूर्ति अंदर भगवान श्री कृष्ण की। और यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की वो आराधना किया करती थी। और कुछ कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि जो विष का प्याला मीराबाई के सामने रखा गया था वो अमृत हो गया था। तो पहली लोकेशन थी मीरा मंदिर, वो हमने कवर किया। अब चलते हैं आगे। सारे भाई लोग पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, वेट कर रहे हैं। चलिए तो चलते हैं अगली लोकेशन की ओर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में बता दें तो बहुत बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो इसको घूमने के लिए काफ़ी टाइम आपको लगेगा। अगर आप आते हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट तो आपको थोड़ा समय लेके आना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोकेशन भी बहुत सारी है। आपको एक एक करके सारे प्लेसेस देखने होंगे। अगर आपको इन डेप्थ उसके हिस्टोरिकल जो उसका बैकग्राउंड है वो देखना है, वो सब चीज़ें देखनी है, तो आपको थोड़ा टाइम निकालना होगा और उसको देखना होगा। तो आप इससे बेटर है कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी आपको, तो आप ज़्यादा बेटर वे में आप इसको घूम सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहे तो गाइड की फैसिलिटी है, अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो आप गाइड भी ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो चलते हैं अगली लोकेशन की ओर। तो राजस्थान में ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा होने के कारण सभी भाई लोग अब कांप रहे हैं।
हाँ राजेश, चाल चाल पे पेमेंट डालो यार, लग रही है यार, जिसको बोले जा जाते हैं तब जला जाते हैं। मीरा मंदिर देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं हमारी अगली लोकेशन के लिए, जो है रानी पद्मावती महल। तो अगली लोकेशन अब है ये पद्मावती महल, इसको बोला जाता है, जो रानी पद्मावती, यदि आपने मूवी भी देखी हो पद्मावती, तो उससे इसकी कथा होती है कि राणा रतन सिंह उनके पति थे, और जो अलाउद्दीन खिलजी से उनका युद्ध हुआ था, वही वाला जो पद्मावती महल है, जिसको रखा गया था रानी पद्मावती को इस महल में। रानी पद्मावती इस महल में रहा करती थी। ये अंदर की दीवार है। हाँ राजेश जी, हमारे साथ भैया राजेश जी है जी। किसी भी बात की दिक्कत हो, गाइड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की जानकारी इधर आपको चाहिए। हम पुराने यहीं के निवासी है, बाकी रहना अभी एमपी में स्टार्ट कर दिया। अभी गए बस एमपी में जी। यहाँ पे दासियों के लिए जगह थी, यहाँ दासियां रहती थी पहले। और उधर वो जो आपको दिख रहा है पीछे एक गेट दिख रहा है, जहाँ हाँ, पे रानी का महल दिखता है। अच्छा। तो ये से लगा है यहाँ पे। हाँ भैया, हमारे साथ एक और ब्लॉगर है अभी, अरविंद जी भैया। सर सर सर, बिग फैन बिग फैन बिग फैन। बस बढ़िया एक ब्लॉगर से हुई मुलाकात। भाई, बिग फैन, बहुत बड़े फैन है हम भाई के, बहुत ब्लॉग देखते हैं भाई के। बिग फैन भैया, रवि फैन भैया, 14 फैन भैया। तो ये है जो पद्मनी महल जो सामने का है जल में। यहाँ पे इस वाले कक्ष में भी जो पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो उसकी शूटिंग हुई थी। ये सामने बताते हैं, रानी पद्मावती जो थी वो इस वाले महल में रहा करती थी सामने। तो बताया जाता है कि जब खिलजी के साथ युद्ध हुआ था राणा रतन सिंह जी का, तो उस टाइम उन्होंने शर्त रखी थी कि जो रानी पद्मावती उसका चेहरा देखना था। तो चेहरा तो उन्होंने दिखाया नहीं था किसी भी हालत में। ऐसा बताया जाता है जो प्रतिबिंब होता था, मतलब जो आगे जल भरा हुआ है उसमें प्रतिबिंब रानी पद्मावती का दिखाया था, और उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि मर्यादा होती थी कि राजपूत जो संस्कृति में जो मर्यादा होती है कि नहीं। अरे आओ ना यार भाई, बिल्कुल आओ आओ आओ। हमारे साथ भाई लोग और मिले हैं, ये घूमना है। कहाँ से आए हो आप? सारडा 200 जिला से। अच्छा, कौन स्टेट कौन सा लगता है? राजस्थान। वाह यार, वाह यार। चलो ये भाई लोग को घूमना है। अच्छा लगा टोटो जिले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आशुतोष शर्मा के नाम से, आशुतोष शर्मा 03 भाई मिलते हैं। हाँ मैं डालूंगा ना ये वाला भी, आज या कल? नहीं अभी टाइम लगेगा, क्योंकि हम राजस्थान के टूर पर हैं अभी, तो एक आध वीक में आ जाएगा, एक वीक में। तो जो रानी पद्मावती का बताया जाता है कि उनकी सुंदरता इतनी अधिक थी कि जब वो पानी पिया करती थी तो वो गले के यहाँ पानी तक टिका करता था। तो ये उनका था निवास। तो कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि रानी पद्मावती का चेहरा बता दिया गया था, बट वो नहीं बताया गया था। उनका प्रतिबिंब जो है जल भरा हुआ है, यहीं से खिलजी को उनका प्रतिबिंब दिखाया गया था, वो पूर्ण रूप से नहीं दिखाया गया था। तो एक जो मान मर्यादा वाली संस्कृति में होती है, वो कहीं ना कहीं जो राजपूत संस्कृति में बहुत एक अच्छे स्तर पर रखा जाता है मान मर्यादा को। जो रानियां होती है उनके बारे में यदि हम बता दें, जो भी हो, मान मर्यादा हिंदू संस्कृति में सबसे ऊपर रखी गई है। तो उसके साथ ही साथ अगर मैं बताऊं, जो सुंदरता की जो बात आती है, कि सुंदरता सिर्फ अगर आप बोलें कि किसी एक वस्त्र से दिखाने में, या मॉडर्नाइज जो अभी हुआ है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उससे सुंदरता नहीं आती। साहब हमारा इतिहास देखो, इतिहास बहुत पुराना, और इतिहास में ऐसी ऐसी रानियां हुई हैं, मर्यादित वस्त्र उनके होते थे, और उनकी सुंदरता के चर्चे आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब उसका बताया जाता है कि उस स्तर की सुंदरता थी कि जो पानी पिया करती थी और कंटे से पानी दिखता था, तो आप इससे एक एज्यूम कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल की सुंदरता थी रानी पद्मावती की। एक सैनिक तो निकल गया, दूसरे सैनिक आओ, सेनापति। सेनापति जी पीछे रहेगा तो राजेश देख के बेटा, अगले किलो में जीतना अपन है।